हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली, जिसमें से हरियाणा के 90 सीट में से 48 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही और 37 सीट कांग्रेस जीत पाई और 2 INLD और 3 जो इंडिपेंडेंट है उनके खाते में गई। अब इस जीत के बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। ये उनकी दूसरी कार्यकाल होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, जिन्हें खराब प्रदर्शन की वजह से और जनता में आक्रोश की वजह से बीजेपी मुख्यमंत्री पद से हटाई थी, जिसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब ये दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर सिमटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मनोबल टूटा था, जिसके बाद हरियाणा में प्रचंड बहुमत आने के बाद और वहां के हरियाणा में जीत, भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद एक तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है और इसी जोश के सहारे भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। इस शक्ति प्रदर्शन में करीब 5000 लोग शामिल होंगे। इनमें उद्योगपतियों और नेताओं, विपक्ष के नेताओं और जो किसान के नेता हैं उन्हें भी इनविटेशन दिया गया है। ये सभी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यहाँ तक कि भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कैबिनेट मंत्री जैसे नितिन गडकरी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये सरकार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कांग्रेस ने जिस तरह से ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे और ईवीएम के बैटरी को लेकर के जिस तरह से शंका पैदा हुई थी, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। करीब 20 सीटों पर ईवीएम के साथ गड़बड़ी के शिकायत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और इस पर अब सुनवाई होगी। प्रिया मिश्रा और विकास बंसल के अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव हो और इसमें ये भी आरोप लगाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम भी कहा जाता है उसमें गड़बड़ी पाया गया है। याचिका में आगे कहा गया है कि कुछ ईवीएम मशीनें जो 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ मशीनें 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि अन्य ईवीएम मशीनें 60 से 70% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पार्टी के भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता प्रस्तुतिकरण देने का भी हवाला दिया गया। अब ये सवाल उठता है कि क्या जो नायब सिंह सैनी के जो सरकार जो शपथ ले चुकी है, क्या वो 5 साल पूरा कर पाएगी। अब याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम में विसंगति पाई गई। पता चलने पर भारतीय नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को रखा, लेकिन इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी भी तरह के कोई जवाब नहीं दिया। और याचिका में जिन विधानसभा में फिर से चुनाव करवाने की मांग की गई है उनमें से नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंदरी, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाल, उचाना कला, घरांडा, कोसली और बादशाहपुर समेत अन्य सीट शामिल हैं। अगर इन सीटों पर अगर फिर से चुनाव होने का आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो फिर नायब सिंह सैनी की सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी और 5 साल सरकार नहीं चल पाएगी। हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ आक्रोश और नौजवानों, किसानों और महिलाओं के बीच बीजेपी से आक्रोश के बावजूद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत लाने में सफल हो गई है और अब नायब सिंह सैनी शपथ भी ले चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ और भी एमएलए कैबिनेट मंत्री और मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले चुके हैं, जिसमें से अनिल विज भी शामिल हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बताया ऐसा जा रहा था कि अनिल विज मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिसको लेकर के शपथ मैंडेट मिलने के बाद इतने दिनों तक मंथन चला, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। वो अनिल विज भी अब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। उनके साथ और भी मंत्री हैं और इन मंत्रियों की लिस्ट जातीय समीकरण को देखते हुए, जातीय समीकरण को साधते हुए मंत्री परिषद मंत्री पद दिया गया है, जिसमें से कृष्णा लाल पनवार हैं, राव नरबीर सिंह हैं, महिपाल डांदा हैं, विपुल गोयल हैं, अरविंद कुमार शर्मा हैं, श्याम सिंह राणा हैं, रणबीर सिंह गंगवा हैं, कृष्णा बेदी हैं और राजेश राव हैं, आरती सिंह राव हैं और गौतम
गौरव गौतम हैं। ये सभी हरियाणा में मिनिस्टर के रूप में शपथ ले चुके हैं और इनको विभागों का बंटवारा होना अभी बाकी है। हरियाणा में मिली कांग्रेस पार्टी को करारी हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए होड़ सी मची हुई है और गुटबाजी अब भी चल रही है, जो चुनाव के समय भी देखी जा रही थी और यही मुख्य कारण रहा है कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में चुनाव हारने का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, उन्होंने 37 में से 31 एमएलए को अपने आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया है और उनका समर्थन जुटाकर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरियाणा के बनना चाहते हैं। जबकि कुमारी शैलजा कह रही हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई और बनेगा और जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है कांग्रेस में उसको बदलना होगा, संगठन में बदलाव करना होगा और नए लोगों को संगठन में जगह देना होगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अपने वक्तव्य पर अड़े हुए हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए अपने विधायकों का समर्थन जुटा रहे हैं।